हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथ के बारे में। ब्रीथ जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। दोस्तों, ये जो आपको ब्रीथ दिखाई दे रहा है ना, ब्रीथ क्या होता है इसके बारे में हम आपको डीपली बता रहे हैं। जैसे ब्रीथ एक समतल में स्थित उन बिंदु का समूह होता है जो स्थिर बिंदु से, यानी कि किसी स्थिर बिंदु से इनके बीच की जो दूरी होती है नियत होती है। अर्थात ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में एक बिंदु है, बीच में पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से ये सभी बिंदुएं, इन जो समूह है इस बिंदुओं का, ये सभी बिंदुओं के समूह जो है ना, ये नियत दूरी पर होते हैं, यानी समान कांस्टेंट होते हैं। इनकी दूरी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है। तो ऐसे जो ये बनता है, तो इसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उन बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं जो स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का मतलब ये हुआ कि अगर इस बीच वाले पॉइंट से इनके बिंदुओं की जो दूरी होती है वो चारों तरफ समान होती है और नियत होती है, और ऐसे जो आकृति हमें प्राप्त होती है ना, इसे हम वृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं बता दूं, ये जो बीच वाली स्थिर बिंदु जो होती है ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली यहाँ से मैं रेखा खींच रहा हूँ। ये जो बिंदु होती है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। इसको हम सेंटर बोलते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस नीले जो वृत्त का आकार बनाया हूँ, इसमें जो मैंने रेखा खींचा केंद्र से लेकर के इस वृत्त की परिधि तक, तो ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वृत्त के केंद्र तथा वृत्त के परिधि के बीच की दूरी जो होती है क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इससे सीधी सी बात हम समझ सकते हैं, ये जो दूरी है ये वाली, ये अर्थात ये जो कांस्टेंट है, नियत है, इसके दूरी से लेकर के केंद्र के बीच तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने वृत्त और त्रिज्या के बारे में जान लिया। यहाँ पे जो ओ ए जो रेखा दिख रही है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता ही है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए, आगे हम देखेंगे कि व्यास किसे कहते हैं। इसमें डायमीटर भी आता है, जिसे व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है ना, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो बिंदु के दोनों तरफ, यानी कि जो बिंदुओं के दोनों तरफ मिलते हैं, ये अर्थात हम ये कह सकते हैं जो व्यास होता है इस त्रिज्या के दोगुना होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये और ये पॉइंट को पूरी मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? ये पूरी मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये पूरी रेखा, यानी कि 2r, ठीक है। यही हमारा व्यास कहलाता है, ठीक है। ये जो टोटल भुजा है उसे हम व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डायमीटर भी बोला जाता है, इसको डायमीटर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो त्रिज्या होती है, जो आर होती है, ये दोगुना होती है और इसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यास बराबर होता है 2 × r के, ठीक है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 × r, अर्थात 2 गुणे त्रिज्या। तो और त्रिज्या के दोगुनों को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो आपको व्यास भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं और अन्य टॉपिक के पास, जिससे हम समझ सकते हैं कि वृत्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी वृत्त के व्यासों की जो संख्या होती है, अर्थात ये वृत्त है और इसके व्यास जो होते हैं, ये 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 अर्थात ये व्यास जो होते हैं ना, ये अनंत होते हैं, ठीक है। किसी भी वृत्त के व्यास क्या होते हैं? अनंत होते हैं, ठीक है। और वृत्त के व्यास सभी लंबाई में सदैव बराबर होते हैं। अर्थात ये वृत्त जो का जो व्यास होगा ना, ये भी व्यास जो है बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये व्यास जो होगा इसके बराबर, यानी कि सभी व्यास आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं एक वृत्त में, ठीक है। ये सदैव बात याद रखिएगा। अब देखिए, यदि हम एक और इम्पोर्टेंट नोट्स क्लियर करें, तो उसका नाम है जीवा। अब हम जानेंगे कि जीवा क्या होती है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जीवा के बारे में आगे यदि हम बात करें, तो जीवा का जो डिफिनीशन कहता है, ये कहता है किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, किसी वृत्त पर अगर स्थित है दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ध्यान रखिएगा रेखाखंड की बात किया, तो यानी कि कोई भी बिंदु पर अगर हम रेखाखंड खींच देते हैं, यदि हम किसी भी बिंदु पर रेखाखंड खींच देते हैं, तो उसको मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, सॉरी। ये हमारी क्या हो गई? ये सभी जो रेखाएं खींची जा रही हैं,
ये हमारी जीवा कहलाती हैं, ठीक है। और जो जीवा होती है ना, जैसे हम व्यास के बारे में पढ़े हैं, तो व्यास तो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन जो जीवा होती है आपस में बराबर नहीं होती है, कहीं छोटी बड़ी होती हैं, ठीक है, कहीं छोटी बड़ी भी हो सकती हैं। अब अगला अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो इसका नाम है अर्धवृत्त। हम अर्धवृत्त को समझेंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है। अर्धवृत्त जिसको हेमिस्फीयर भी बोला जाता है या सेमी सर्कल बोल सकते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं उसकी फिगर को ड्रा करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो वृत्त मैं बना रहा हूँ, ये जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, ये जो वृत्त छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो बीच में रेखा खींची गई है ना, इसकी जो आधी होती है, जो आधी होती है अर्थात इतना ही, इतना जो भाग होता है, इतना भाग, यही हमारा अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, हाफ वृत्त, सेमी सर्कल कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली जो एक भाग होता है, जब वृत्त को दो भागों में बांटा जा सकता है तो उसका एक कटा हुआ जो भाग होता है उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। और इसमें भी त्रिज्या सेम वही होती है, ये त्रिज्या हो गई और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कह रहा है, अगला है हमारा वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड यानी वृत्त को खंडित करना, ठीक है। वृत्तों को सेगमेंट इसको बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है, अंग्रेजी में इसको सेगमेंट कहते हैं। वृत्तखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक वृत्त को ड्रा करेंगे और समझेंगे कि इसमें वृत्तखंड में होता क्या है, ठीक है। देखिए आप आसानी से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वृत्त मैंने बना लिया, ठीक है, एक वृत्त यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वृत्त में अगर हम कुछ खंडित कर दें, यानी कि इसको हम कुछ भागों में बांटें, तो मान लीजिए कि हम इतना भाग बांट दिए, ठीक है, यहाँ से हम इस वृत्त को हम काट दिए, ठीक है, इस वृत्त को यहाँ से हम काट दिए। तो इसमें होता क्या है कि ये जो वृत्त को काटने पर ये जो बड़ा वाला भाग दिखाई देता है, ये वाला, ये बड़ा ज़्यादा भाग दिखाई देता है ना, इसे हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, इसे हम दीर्घ वृत्त खंड, इसको हम दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। और ये जो छोटा यानी लघु होता है, छोटा भाग जो कटा हुआ होता है, इसको हम लघु वृत्त खंड बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि यदि वृत्त को दो भागों में काट दिया जाए, दो भागों में बांट दिया जाए, तो उसमें जो बड़ा वाला भाग होता है, जो बड़ा वाला भाग होता है उसे हम दीर्घ वृत्त खंड, जो छोटा वाला भाग होता है उसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। अगला है हमारा त्रिज्य खंड, ठीक है, वृत्त खंड पढ़े उसके बाद से हम त्रिज्य खंड पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड जिसको अंग्रेजी में हम सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर, त्रिज्य खंड को अंग्रेजी में हम सेक्टर बोलते हैं। तो आप इस वृत्त में देख सकते हैं जैसे कि मैंने ड्रा किया हुआ है त्रिज्यखंड, जैसे कि त्रिज्य से ही मतलब ये स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम किसी त्रिज्याओं को किसी बिंदु पर खींच रहे हैं, ठीक है, यदि हम त्रिज्याएं खींचते हैं तो त्रिज्याएं खींचती है, ठीक है, तो इनके बीच जो ये स्थान बचता है, ऊपर वाला जो स्थान इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो अधिक स्थान है, इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये जो कम स्थान दिखाई दे रहा है अर्थात इस त्रिज्या से काटे गए इस वृत्त का यह भाग, ठीक है, यह भाग, इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको सभी जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको वृत्त के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा ये स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में हम टैंगेंट भी बोलते हैं, ठीक है, टैंगेंट। तो स्पर्श रेखा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक जो सर्कल है इसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सर्कल ड्रॉ हो गया और इसमें सर्कल में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, यदि हम दो रेखाएं खींच दे, कोई भी ऐसी रेखा खींचे जो इस वृत्त से, सॉरी ये गलत जा रहा है, अगर ऐसी रेखा खींचे, ठीक है, मान लीजिए कि एक वृत्त बना, ठीक है, मैंने एक वृत्त बनाया, उसके बाद से इस वृत्त से मैंने कुछ ऐसी रेखाएं खींची जो वृत्त से स्पर्श करके जाती हो, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस रेखाओं को खींच रहा हूँ, सॉरी गलत हो जा रहा है, ऐसी रेखाएं खींचें जो वृत्त से स्पर्श करके जाती हों, इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है, वृत्त से स्पर्श करके जाने वाली खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप